रेशो साइन 1250, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है बेटा। किस पे तकसीम किया है? 5 पे। दोनों को एक ही टेबल पे डिवाइड करना है। और इसको किस पे अगेन किया तो आपके पास क्या आ गया? समझ आ गई बात की? अब 5 3 ये आप बताएं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब ये आपके पास बॉयज कितना आ गया? 4000 रेशो 2000 प्लस 750 ग्राम। समझ आ गई यहाँ तक? अब इसमें इसको ऐड किया तो 27। क्लियर है बॉयज? अब 0 से 0 कैंसिल, एक ही टेबल पे ये जाएगा। 25 पे के टेबल पे काटना है, 25 पे काट दो, 5 पे काटना है, 5 पे काट दो। ये आपका आंसर है। समझ आ गई? ठीक है। We know that कि 1 minute is equal to 60 seconds. 27 multiplied by 60 plus 37 seconds रेशो। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और कितने सेकंड होते हैं? 60। ये आपके पास आ गया 3600। इसको मल्टीप्लाई करके 6800। ठीक है बॉयज, यहाँ तक समझ आ गई आपको? 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 3 5 7 ये आपका आंसर है। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रैक्शन फॉर्म आपकी इसके पास क्या आ जाएगी? ये 3:5 है। फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी? यानी रेशो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रैक्शन में, डिवाइड में। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 16/11। और ये आपके पास क्या आ जाएगा? अब आगे एक क्वेश्चन आपके पास हो रहा है, ये लास्ट पार्ट है इसका, 5। इजी क्वेश्चन है। 5 5 5 4 20। ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। और ये आपके पास विच इज इक्वल टू C/D। तो इसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट। जैसे A/B इज इक्वल टू C/D। सेम एज डैट इसकी कन्वर्जन होगी आपके पास। क्या हो गई आपके पास? 3P 2P प्लस 5 3P प्लस 4 इज इक्वल टू 3/4। अब इसमें क्या होगी? अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? इसको इससे ज़रब, इसको इससे ज़रब। इसके साथ ज़रब हुआ 2P प्लस 5 3P 8P 9P plus 12। अब इसको इधर लेके
क्या बच गया बॉयज आपके पास? आगे सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको। t इज इक्वल टू नाउ 8। चलो बेटा सवाल क्या है आपके पास? 3x plus 1 6 plus 4x which is equal to now 2 ratio 5। 3x plus 1 6 plus 4x 2 by 5 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई। फाइव थ्री ज़ा ग्रेटर वैल्यू जिधर है उधर मूव कर लेंगे। क्या बच गया इसमें से? और इसमें से let be the number is equal to no x। नंबर हमने क्या कह दिया? x according to the condition ten is added, so then numbers are क्या है आपके पास? If 10 is added in each of a number of a ratio 4:13 we get a new ratio 1 and 2। so ratio ये numbers आपके पास क्या होंगे? 4x ratio 13x। if added 10 then 4x plus 10 ratio 13x plus 10 which is equal to the given number 1:2। समझ आ गई यहाँ तक? नंबर x लेट की है उसमें ऐड कर दिया 10। रेशो आपके पास बॉयज क्या बन जाएगी? 4x plus 10 13x plus 10 which is equal to now 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे अमूमन सवालात हम अपने करते आ रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4x plus 10 multiplied by 2 1 multiplied by 13x plus 10। सोल्व किया बॉयज 8x 20x समझ आ गई? जिधर x ग्रेटर है ना उसको ना छेड़ो हमेशा, जिधर x कम है उसको मूव करके दूसरी तरफ ले जाओ। इससे आप प्लस माइनस की फ्लक्चुएशंस में नहीं फंसेंगे। 13x minus 8x and 20 minus 10 it will be the 10 and 5x। बस क्या आ गया? 5 था ना, 5 2 10। ठीक है, पहले नीचे 2 लिखा हुआ। अब यहाँ पे बॉयज 2 पुट किया हमने, 4 2 8 एंड 10। आंसर आपके पास क्या आ गया? दूसरी रेशो लेते हैं तो वो क्या है? 13 plus 10 13 2 26 plus 10 36। वेरिफिकेशन के एतबार से क्या किया? सोल्व किया तो क्या आ जाएगा आपके पास? 18 1 18 18 2 वी गेट ए न्यू रेशो 1 एंड 2। तो अगर गेटिंग रेशो और वेरिफिकेशन के एतबार से देखा जाए तो आपके पास ये भी अपने आंसर को फाइंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है।
ठीक है बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये इसका आ गया वेरिफिकेशन के अतबार से। अगर आप इसके आंसर्स के अतबार से इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमने लेट क्या किया था 4x, उसमें नंबर्स आपके क्या बने थे 4x 13, 4x एंड 13x। तो देखें 4x आपके पास क्या आ गया 4 इंटू 2, आंसर आपके पास आ गया 8। और अगर 13x को लेते हैं तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर आपके पास आ गया 26। वैल्यूज़ के अतबार से चलते हैं तो जो आपके पास रेशोज़ या न्यू वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास आंसर के तौर पर क्या आएगा 8 एंड 26। उतार लो इसको।